Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to you in my channel Real Math Master. Today I am going to teach you lines and angles of your book. And lines and angles, there is very basic terms in this chapter, and today I am going to teach you that basic terms and intro of this chapter, and that will be revised of what is the everything in it. That means कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनसे रिलेटेड जितने भी एंगल्स हैं कौन किसके इक्वल होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. तो ये सारा टॉपिक आज मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी. एंड प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe the video. That is very important for me. And if you like my videos then please give me the feedback in the comment section. And if you have any type of query then you can ask me in the comment section. I also have a live classes and I will provide you live classes very soon. So you can contact me on my contact number which is given in your description box. And please like the video. Thank you. Okay. So let's start the chapter, your lines and angles. And in the introduction, I will clear all the basic terms and definition. And after that, and you know कि हाँ आपके जो lines और angles के बाद triangle और quadrilateral का chapter है, आपको वो भी तभी clear होगा जब ये सारी जो lines और angles में छोटी छोटी basic terms, if you come to know about that terms, only after that you can come understood that chapters triangle and quadrilateral. So सबसे पहले हम ये basic terms सीखते हैं, उसके बाद सारी theorems and सब कुछ आपको बहुत easily clear हो जाएगा. So let's start. Look, छोटी छोटी terms है. तो first है आपकी line segment. Line segment क्या होता है? You know that you have any line that has no end point. ओके ये आपकी कोई भी लाइन है जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती, दोनों साइड से आप इसको आगे, ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है कि आप इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, तो इस लाइन का हम कोई अगर एक पार्ट मेंशन करते हैं, सपोज दिस इज, मैंने मेंशन कर दिया ए बी, तो ये एक पार्ट हो गया. एंड दिस ए बी इज लाइन सेगमेंट. Any part of the line is called the line segment that has two fixed point. Okay. Now is ray. Ray में एक fixed point होता है and one is, हम ray को इस तरह से शो करते हैं. That means कि हम एक साइड से, one साइड से उसको कितना भी extend कर सकते हैं and one end is the fixed. That is your ray. Collinear and non-collinear points क्या होता है? Collinear points होता है कि three or more points lie on the same line. Suppose अगर मैं कहूँ that this is any line L and there is 3 points on it A, B, C. So these 3 points are collinear points because they all lie on the same plane. Lie on the same plane. Okay, so ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, पॉइंट ए बी एंड सी. तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे? कोई भी लाइन या कोई भी, जैसे ये ए है एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो अगर मैं ए बी एंड सी तीनों की बात करूं तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि तीनों एक सेम लाइन में लाई नहीं कर रहे. अगर मैं बी एंड सी की बात करूं तो ये दोनों कॉलिनियर पॉइंट है क्योंकि एक सेम लाइन में लाई कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. तो देखो ये क्या होता है. राइट एंगल जो होता है आपके जितने जो भी एंगल, अच्छा सॉरी आर्म्स एंड वर्टेक्स रह गया. सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स कौन से होते हैं. सपोज ये आपके कोई भी रे है एंड यहां से, मतलब two ray that comes from one end point. Okay, तो ये जो एंड पॉइंट हो जाता है जिससे कि दो रे कोई अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स होता है and these two rays are arms.
ये टू रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, आर्म्स होती हैं। और इन टू रेज और ये वर्टेक्स से बनने वाला जो ये जो जॉइंट पे जो ये एक एंगल बनता है, यहां से ये हमारे एंगल्स, ये एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम अपने एंगल जब भी अगर एंगल ए लिखते हैं, एंगल बी, तो हमेशा ये एंगल का साइन होता है जो हमारे एंगल को डिफाइन करता है कि ये जो ए पॉइंट पे हम एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, so these are the arms and these are the vertex where these two rays are fixed. Okay, अब देखिए यहां पर अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये दो रे हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये दोनों रे जो है, ये दोनों आर्म्स जो हैं वो एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज इट, इट इज राइट एंगल। ओके, ये किस तरह का एंगल है, राइट एंगल। नाउ अब उस एंगल को क्या कहेंगे, देखिए एंगल हमें पता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो 90 से लेस देन 90 डिग्री, यहां पर ये 0 डिग्री हुआ आपका, ये 90 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री हुआ, ये 270 डिग्री हुआ, ये कंप्लीट रोटेशन, फिर यहाँ पर वापस आ गए तो ये 360 कंप्लीट हो गया। ये 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। ओके, तो एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट मीन्स आप कह सकते हो 89 डिग्री तक का जो एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा दैट इज योर एक्यूट एंगल। 90 डिग्री पर आकर आपका ये राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री इट इज राइट एंगल एंड लेस देन 90 डिग्री इट इज एक्यूट एंगल। मोर देन 90 डिग्री दैट मीन्स 91 डिग्री टू 1, यहाँ 90 से और 180 के बीच का वो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 से और 180 के बीच का क्या होगा, 91 डिग्री टू 179 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 पे तो राइट एंगल आ गया, तो 90 के बाद 91 और 180 अलग एक वो हो जाता है, तो इसलिए 180 से पहले 179, तो ये हो गया इनके, ये यहां से लेकर यहां तक ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल, या आप कह सकते हो इसको लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन एंगल, लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री इज योर ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नाउ फ्रॉम 180 to 270 एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री, मोर देन, अच्छा पहले 180 पे बता देती हूँ, हमारा 180 पे कौन सा एंगल होगा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, 180 की 0 से लेके एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, सो इट इज स्ट्रेट एंगल। 180 पे कौन सा एंगल आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल। अगर मैं इस तरह से लाइन शो करूं और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये हमेशा शो करता है ये एक स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। ओके, नाउ 180, तो अब मैं क्या करूं, 180 से बड़ा कोई एंगल, इस एंगल को, एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन इस वाली लाइन से छोटा 270 डिग्री, सो इट इज रिफ्लेक्स एंगल। सॉरी नॉट 270, इसको इस तरह से ही करते हैं, इट इज 360। तो एंगल जो 180 से ग्रेटर है बट लेस देन 360 डिग्री, दे ऑल कम्स इन द रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो आई होप दीज ऑल एंगल्स बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो दो एंगल, सम ऑफ two angles, yes, those angle whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री है वो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 45 डिग्री फ्रॉम 90, then the complementary angle of 45 degree is 45 degree, complementary angle of 30 degree is 60 degree. Okay, similarly the sum of two angle, if it is 180 degree, those angle whose sum is 180 degree is supplementary angle. If you have 30 degrees given to you and someone says you that what is the supplementary angle of 30 degree, then what it will be, it is 150 degree.
नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पेयर एंगल. देखिए, सपोज दिस इज एनी एंगल एंड दिस इज एनी एंगल. तो टू एडजेसेंट एंगल, ये दोनों साइड बाय साइड है, तो इन दोनों को हम कोई एडजेसेंट एंगल कहेंगे. ये एंगल बन रहा है ए, मैं इसको बी, सी एंड डी. ओके, तो देखिए यहां पर इसमें आपके दो एंगल हैं. कौन कौन से? हम एंगल का नाम कैसे दे सकते हैं? इस वाले एंगल का नाम, ये आपके एंगल बी पे बन रहा है. देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल हम किन्हें कहते हैं. तो उसके लिए पहले आपको एंगल का नेम लिखना आना चाहिए. सपोज दैट यू हैव दिस एंगल BC, ये ठीक है. सबसे पहले एंगल को हम कैसे उसका नेम लिखते हैं? ये बी पे एंगल बन रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी. और कई बार क्या होता है, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बन जाते हैं. उस कंडीशन में हम कैसे एंगल लिखते हैं? तब इसका नाम होगा एंगल बी. जिस पे एंगल बन रहा है दैट कम्स इन द मिडिल, दैट वर्टेक्स पॉइंट नेम एंड द आर्म्स नेम कम्स इन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड. ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल ABC. ओके, so you can write the name this type. Now what is linear pair angle? Suppose that you have एक एंगल आपका ये बन गया, ठीक है, एक एंगल आपका ये बन गया. ओके, सो दिस ABC एंड D. तो आपका ये वाले एंगल का क्या नाम होगा? यहां पर देखिए ये वाली चीज, इस साइड को देखिए, कहां पर ये एंगल है? B. तो मैं इसका नाम क्या दूंगी? B बीच में आएगा और साइडों में ये आएगा, तो मैं इसको ABD, एंगल ABD. तो ये वाला एंगल आपका कौन सा एंगल हो गया? एंगल ABD. ऐसे ही सिमिलरली दूसरे साइड के एंगल का क्या नेम हो गया? एंगल CBD. वो भी B पे ही बन रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आर्म्स चेंज हो गई तो ये एंगल का नेम चेंज हो गया, तो ये दूसरा एंगल हो गया. ठीक है, अब दो एंगल जो कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं. ओके, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे. दोनों साइड बाय साइड है एक दूसरे के, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं. मैंने बताया था ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है. तो ये दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे? लीनियर. एंगल ABD एंड एंगल CBD आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. गॉट इट? नाउ इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब देखिए कोई दो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, सपोज लाइक दिस. ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. तो ये जो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं दैट वी कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. और जो लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती, सपोज ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही और ना कहीं करेंगे आगे, तो ये दोनों लाइंस, इन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. बहुत सारी हो जाएंगी, ऐसे जा रही है कोई, ऐसे जा रही है इंटरसेक्ट, तो ये भी नहीं हो रही अभी, तो ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है. लेकिन जो एकदम स्ट्रेट जा रही हैं एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, तो वो होती हैं पैरेलल लाइंस. अब आपके पैरेलल लाइंस में पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है जिसमें आपके बहुत सारे एंगल्स आते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी. तो उसके लिए आप देखते रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में या आगे आने वाली पूरी ज्योमेट्री में बहुत काम आने वाले हैं. ओके, नाउ आई विल टेल यू पैरेलल लाइंस एंड द एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस. देखिए बहुत ईजी वे से समझाऊंगी, बहुत ध्यान से समझिएगा और आपको एक ही बार में सारे एंगल्स लर्न हो जाएंगे. तो देखिए parallel lines and the angles related to these parallel lines. देखो पैरेलल को इस सिंबल में भी हम लिख देते हैं. ओके, तो देखिए क्या क्या एंगल्स होते हैं वो समझिए. सपोज these are the 2 parallel lines L and line M. ओके, पैरेलल लाइन क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया था. सपोज एनी थर्ड लाइन कट दिस 2 पैरेलल लाइन, दिस इज N. ओके, तो दिस में लाइन N इज द ट्रांसवर्सल टू लाइन L and
एम। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं। कौन से? ये एक एंगल बन गया, दो आर्म्स है, एक वर्टेक्स है, तो दिस इज एंगल 1 कंसिडर कर लेते हैं। नेम मैंने इनको दे दिया, ये एंगल 2 मान लेती हूँ, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ओके, नाउ ऐसे ही इसको भी एक नेम दे देती हूँ, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, तो अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले बात करूंगी कि कौन कौन से लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 दीज आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी मैंने आपको बता भी दिया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये एक लीनियर पेयर है। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 4 नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन 1 एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी एक लीनियर पेयर एंगल है। इन दोनों का भी सम 180 है, इन दोनों का भी सम 180 है और एडजेसेंट भी है। ऐसे ही एंगल 5 एंड एंगल 6 and angle 7 and angle 8. So these all fours are linear pair angles. Okay, now अब देखिए ये जब दो लाइंस होती हैं, दो इक्वल पैरेलल लाइंस होती हैं, तो उनके फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सपोज करो जैसे हमारी क्लासेस में 2 रॉज हैं, ठीक है, जिन पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो फर्स्ट रॉ का फर्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द सेकेंड रॉ। ऐसे ही यहाँ पर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इस रॉ का इस साइड वाला यही एंगल, और ऐसे ही इस लाइन का इस साइड वाला यही एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये चारों जो होंगे, ये इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ अब देखिए, अब और क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये एन जो है वो एल को इंटरसेक्ट भी कर रही है। अगर हम एक सिर्फ इसी पोर्शन को देखें तो लाइन एल जो है वो लाइन एल को इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो मैंने आपको बताया है, सॉरी नहीं बताया, तो अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल एंगल 1 एंगल 3 के ऑपोजिट है, एंगल 2 एंगल 4 के ऑपोजिट है, यहाँ पर एंगल 5 एंगल 7 के ऑपोजिट है, और एंगल 6 एंगल 8 के ऑपोजिट है। तो ये सब होते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 is equals to angle 7, sorry, angle 6 is equal to angle 8. These all are vertical opposite angle. When two lines intersect each other, then the angle opposite to the intersecting line are vertical opposite angle. Okay, and these always be equal. Now, अब देखिए आप दो एंगल कई बार क्या होता है, ऐसे Z फॉर्मेशन करते हैं। जब ये पैरेलल लाइन है, ये कोई भी ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो जहां पर भी, तो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं इस Z में, जो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये आपका कैसे भी हो सकता है, ये Z सीधा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं और इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जैसे यहाँ पर ये एक Z बन गया, तो इस Z के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6, तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो गया। ऐसे ही ये ऑपोजिट Z बन गया, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, राइट। तो ये कैसे हो गए, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमेशा याद रखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर Z से हम याद रख सकते हैं, जहां पर भी Z बने तो वो कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ अब है आपका जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं, टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन कट दीज टू पैरेलल लाइन, द एंगल्स इंटीरियर टू द ट्रांसवर्सल लाइन, इट्स कॉल्ड co-interior angle and the sum of these angles are 180 डिग्री। तो आप ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल कट हो रहा है,
तो इस ट्रांसवर्सल के इंटीरियर कौन सा एंगल है ऑन वन साइड? एंगल 3 एंड एंगल 6। ऐसे ही ये वाला एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इसके इंटीरियर में कौन कौन सा एंगल है? एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री, और इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। और अगर आप को इंटीरियर एंगल नहीं लिख सकते तो आप यही भी लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। Okay, so students, if you want to note all these things, then please pause the video and note it down. Okay, now this is your theorem 6.1 of your chapter 6. So if two lines intersect each other, then the vertical opposite angles are equal. देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पर अभी पैरेलल लाइंस और उससे रिलेटेड एंगल्स अभी आपको समझाए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है। यहाँ पर हमें वही चीज प्रूफ करनी है कि कैसे होता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर कि हम थ्योरम लिखते टाइम उसका पैटर्न क्या होता है। फर्स्ट वी हैव टू राइट थिंग विच इज गिवन टू अस इन द थ्योरम। थ्योरम में जो भी चीज हमें गिवन है उसे हमें क्या यहाँ पर गिवन में लिखना पड़ेगा। तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो सपोज मैं यहां पर दो लाइन बना देती हूं एंड राइट एनी नेम ABCD। ओके, तो यहां लिखिए AC एंड AB एंड CD are intersecting lines या intersect each other, anything what you want to write. ओके, नाउ प्रूफ क्या करना है, तो उसको हम क्या चीज हमें प्रूव करनी है उसको हम टू प्रूफ में लिखेंगे ऑलवेज। तो देखिए, क्या हमें प्रूव करना है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको पता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये वाला एंगल जो क्रॉस में आ रहा है, ये वाला एंगल इसकी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो हमें प्रूव करना है एंगल AOC is equal to angle DOB and angle BOC is equal to angle DOA। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा दैट विल कम्स इन प्रूफ। जो हम पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे वो कहाँ आएगा? प्रूफ में। तो देखिए क्या करना है, आपको पता है AB इज एनी स्ट्रेट लाइन, राइट? so we know that AB is a straight line. अगर AB एक स्ट्रेट लाइन है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल कौन से एंगल होते हैं? लीनियर पेयर एंगल. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर लीनियर पेयर एंगल. तो हम क्या लिख सकते हैं? एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. और हर टाइम हमेशा आप करते टाइम ये ध्यान रखिए दैट वी हैव टू राइट द रीजन विद इट कि ये क्यों इक्वल है. तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस आर द लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, एंड वी गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिमिलरली ऐसे ही आपके CD is also any straight line. CD is also a straight line. So again एंगल, कौन से एंगल बन रहे हैं CD पे? एक ये वाला एंगल एंड वन ये वाला एंगल. ओके, तो एंगल BOC प्लस एंगल BO या DOB is 180 डिग्री. ओके, क्यों इक्वल है? These are also linear pair angle. And I am giving the number 2 of this equation. अब देखिए दोनों इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 को ध्यान से देखिए. दोनों की राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है 180 डिग्री. सो वी कैन मेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल. अंडरस्टूड? देखिए, तो किसी भी चीज की ये भी 180 की इक्वल, ये भी 180 की इक्वल,
तो ये दोनों भी एक दूसरे की इक्वल हो गए, कर सकते हैं हम. सो एंगल 1 बाय एंगल 1 and 2, sorry, by equation 1 and 2, angle AOC plus angle BOC is equal to angle BOC plus angle DOB. ओके, तो अब देखिए दोनों साइड एंगल BOC जो भी दोनों साइड सेम वैल्यू होती है हम उसको कट कर देते हैं. तो हमने इन दोनों को कट कर दिया, पॉजिटिव है, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों साइड से कट कर दी. तो आपके ये एंगल AOC इक्वल हो गया किसके, DOB के, इसके इक्वल हो गया. एंड दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो को आप ऐसे भी लिख सकते हो. सॉरी, एंगल AOC is equals to angle BOD, sorry DOB या BOD जो भी है, कुछ भी लिख सकते हो. एंगल AOC is equals to angle DOB and similarly कौन सा इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा. एंगल BOC is equal to angle AOD and hence proved. Got it? देखिए, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1. इन गिवन फिगर लाइन PQ and RS intersect each other at a point O. If angle POR ratio angle ROQ, तो angle POR is this and angle ROQ is this angle is equals to 5:7. तो देखिए, मैंने आप पहले भी अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी है तो उसमें मैं हर बार बोलती हूँ कि जब भी हम रेशियो को रिमूव करते हैं देन वी हैव टू पुट सम वेरिएबल विद इट. ओके, तो दैट मीन्स कि एंगल POR अगर 5 दे रखा है और एंगल ROQ 7 दे रखा है तो मैं इसको 5x बोल सकती हूँ एंड इसको 7x बोल सकती हूँ. ओके, तो देखिए इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. एंगल POR इज इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x एंड वी नो एंगल POR, ये दोनों ही एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है PQ पे, प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज इफ दीज बोथ एंगल आर ऑन द सेम लाइन या सॉरी स्ट्रेट लाइन, सो दीज बोथ एंगल आर लीनियर पेयर एंगल्स. तो इसकी वैल्यू क्या है 5x प्लस इसकी वैल्यू क्या है 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. So it is 12x is equals to 180 degree and x is equals to 180 upon 12. So it is 15 degree. So x is 15 degree. So what is POR? POR is 5 into 15, that is 75 degree. And 7 into 15 is ROQ, that means 105 degree. And the sum of both of them is 180 degree. So this is our answer. Look, in this example number 2, in given figure ray OS stand on a line POQ. कोई भी ray OS है जो एक लाइन POQ पे है. ray OR, this ray OR and ray OT are angle bisector. ये जो OR है और OT है ये एंगल बाइसेक्टर है. एंगल बाइसेक्टर मतलब कि जिस भी एंगल पे ये बन रही है ये उस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करिए. बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट. ओके, तो रेस्पेक्टिवली मतलब रे OR जो है वो एंगल POS को एंगल बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल POS को OR जो है वो बाइसेक्ट करिए. दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, एंड OT जो है वो एंगल SOQ को एंगल बाइसेक्ट कर रही है. OT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, सो नाउ देखिए हमें पता है ओ एंगल POS एंड ये मैं एक पूरा एंगल ले लेती हूँ. एंगल POS एंड एंगल SOQ आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन PQ. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन PQ पे है. दैट मीन्स तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, बिकॉज बोथ दीज एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल.
ठीक है, अभी मैं इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाती हूँ। आप चाहे तो उसे लॉन्ग फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगी मैं। अभी आप ये समझिए कि मैंने ये पूरा एंगल लिया है और ये एक पूरा एंगल लिया है, ठीक है। ये दोनों एक लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अभी मैंने सिर्फ इतना ही करा है। नाउ अब मैं ये लिख देती हूँ, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब मैं दोनों ही साइड से 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये एंगल POS भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, एंगल SOQ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 180 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ एंगल POS, ये कंप्लीट एंगल POS है। इस POS का हाफ मैं ROS लिख सकती हूँ। ये दोनों इक्वल इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमें इस ROT की वैल्यू निकालनी है। तो ROT में कौन सा एंगल नहीं बन रहा है, ROS एंड SOT। तो मैं POS का हाफ क्या लिख देती हूँ, ROS। ऐसे ही SOQ का हाफ मैं क्या लिख देती हूँ, SOT। सो इट इज 90 डिग्री। ओके, तो नाउ ROS एंड SOT क्या हो गया, 90 डिग्री। अभी हमें दे रखा है कि POS, इफ POS इज x, अगर एंगल POX x है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल R। तो ROS प्लस SOT ये क्या हो गया, कंप्लीट। ROT इज 90 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें x को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चाहे तो आप यूज कर सकते थे। अगर हम x को यूज करके चलें तो देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पर एंगल POS की जगह, इस फर्स्ट इक्वेशन में POS की जगह हमें जो गिवन है x, तो मैं x लिख देती हूँ, x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल SOQ क्या हो गया, 180 माइनस x, राइट। अब एंगल SOQ हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है ROT, है ना। तो SOQ का हाफ, दोनों साइड हाफ कर दो तो 1/2 ऑफ SOQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 180 माइनस x। सो इट इज 1/2 ऑफ SOQ इज SOT एंड 1/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज 90 माइनस x/2। एंगल SOT क्या हो गया, 90 माइनस x/2। और ROS क्या होगा, POS अगर x दे रखा है तो ROS क्या होगा, x/2 होगा ROS भी, ठीक है। अब हमें निकालना है ROT। तो ROT किससे बनता है, एंगल ROS प्लस एंगल SOT से बनता है। तो दोनों की वैल्यू जो अभी हमने निकाली, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका ROT आ जाएगा। तो 90 माइनस x/2 प्लस x/2, माइनस का x/2 एंड प्लस x/2 ऑन द सेम साइड, लेट्स कट इट। So it is 90 degree. Henceforth, look in this example number 3, in given figure, यहाँ इस फिगर में आपको OP, OQ, OR एंड OS ये 4 रेज दे रखी हैं। हमें प्रूव करना है, ये 4 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, एंगल POR, एंगल POQ, सॉरी एंगल POQ, एंगल QOR, एंगल ROS एंड एंगल SOP। इन चारों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एक लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों एंगल जो है कंप्लीट एंगल बना रहे हैं और कंप्लीट एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हमें यही प्रूव करना है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। लेट्स वी प्रोसीड दिस लाइन OQ एज ए स्ट्रेट लाइन अप टू एनी पॉइंट। कोई भी नाम दे दीजिए इस पॉइंट को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, PQRST। ओके, तो यहाँ पर हम वो चीज लिखेंगे, जो भी करेंगे हम वो लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड ए स्ट्रेट लाइन थ्रू OQ एज TQ। तो ये एक आपकी TOQ एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। सो इफ नाउ लेट्स वी स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। इफ TQ इज a straight line,
तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हो गए, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल TOP प्लस एंगल POQ, इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री, बिकॉज इट इज लीनियर पेयर एंगल. ओके. One. Similarly, if TQ is a straight line, then we can say that angle TOR plus angle ROQ is also on a straight line TQ. So it is the sum of these two angles is also 180 degree, because these angle is also a linear pair angles. 2. अब TOR खुद दो एंगल का सम है. This TOR is the sum of angle TOS plus angle ROS. ठीक है. तो put the value of angle TOR from third to second. ठीक है. इस थर्ड से इस TOR की वैल्यू, सॉरी मैंने TOR को यहाँ पर TOS को TOR लिख दिया था. तो थर्ड से हमें कहाँ पर पुट करना है, सेकंड में. तो TOR की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, एंगल TOS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज 4. नाउ add equation 1 and equation 4. Add equation 1 and 4. तो इक्वेशन 1 में क्या है, एंगल TOP प्लस एंगल POQ, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू ये 180. तो देखिए अब हमारे प्रूफ में क्या क्या है और हमें क्या क्या चाहिए. POQ है, यहाँ हमारा POQ है. QOR है, ये QOR है. ये SOR है, ये SOR है. अब एंगल POS हमारा बचता है. तो ये एंगल TOP और एंगल TOS, एंगल TOP और एंगल TOS, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एंगल POS. दिस TOP एंड TOS मिला के POS. तो चारों एंगल का सम हो गया 360 डिग्री. So this is hence proof. Okay. So in my next video, I'll teach you the exercise. This chapter is the 6. So I'll teach you the exercise 6.1. So if you understand these all example, these all basic terms, then you can also do it by your own. ठीक है, आप खुद से भी उस चीज़ को कर सकते हो. आप एक बार ट्राई करिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप खुद से ट्राई करके देखिए, आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे. और मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ समझाऊंगी, वो एक्सरसाइज 6.1 हम करेंगे. तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो.